जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। प्रभात बेला में सभी का बहुत बहुत सुप्रभात। हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग हो सकते हैं और हैं, और होना भी चाहिए कि वो ईश्वर ने तय किया है। मगर हम जिस देश में आए हैं, जिसका खा रहे हैं, जिसका पी रहे हैं, जहाँ की हम सुख सुविधा ले रहे हैं, जहाँ की सुरक्षा ले रहे हैं, वहाँ का क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्यों नहीं है कोई कर्तव्य हमारा? मैं बहुत वीडियो देखती हूँ, बहुत ब्लॉग देखती हूँ। वाईफाई लगा है मेरे घर में तो नॉन स्टॉप मेरा इंटरनेट चलता है। इंस्टा चलाती हूँ, बहुत चलाती हूँ। एक न्यूज़ देख के मन शांत हो जाए, दो न्यूज़ देख के शांत हो जाए, लगातार न्यूज़ आ रही, इंसान कब तक मौन रहेगा? कब तक मौन रहेगा? गुस्सा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है। बोलते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा नहीं है। हंस मुस्कुराहट चेहरे के पीछे गुस्सा भी होता है। वो हमारी देन नहीं होता है, वो आप लोग की देन होता है। और उसने जिस भी बंदे को धरती पर उतारा है ना, सब कुछ दे के उतारा है कि वक्त आने पर हम अपनी चीज़ों का उपयोग कर सकें। आपको पता है, जानवरों के दांत भी होते हैं, पंजे भी होते हैं, मगर वो हर टाइम पंजे और दांतों का प्रयोग नहीं करता है। उसका जब शिकार आता है वो तब करता है उसका प्रयोग। उसी तरह से किसी भी मुस्कुराए चेहरे को ये मत सोचो कि वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। कोई फ़नी इंसान है तो ये मत सोचो वो हमेशा फ़नी रहता है। उसके अंदर और कोई गुण नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। है जनाब, है, क्योंकि हमारी देन नहीं है, वो ऊपर वाले की देन है। उसने सब बंदों को सब चीज़ें समान मात्रा में बांटी हैं, मगर डिपेंड आप पर करता है कि आप उसके किस रूप को देखना चाहते हैं। कोई इंसान एंजॉय करने जा रहा है, और आपको किसी के द्वारा पता चल जाता है कि इंसान घूमने जाता है। ख़ास तौर से मैं बात कर रही हूँ हमारे आर्मी के रियल हीरो की। और उस शातिर इंसान को पता चल जाता है कि वो इंसान बंदा कहीं जा रहा है घूमने। और जाहिर सी बात है, कोई अपने इंजॉय के मोमेंट में जाएगा तो हथियार लेकर नहीं जाएगा भाई, वो इंजॉय करने जा रहा है, और आप उस पर वार कर देते हैं। अगर आप में हिम्मत ताकत है ना, तो हमारे आर्मी के मैनों से, हीरो से सामने लड़ो मैदान में, क्योंकि आपको पता है कि आप उनको हरा ही नहीं पाओगे, तो आप उन पे निहत्था वार कर देते हैं। कायर वो नहीं होता है, कायर आप हैं, आपकी आत्मा है, आपका मन है, आपका शरीर है, आपका खून है, आपके संस्कार हैं। संस्कार तो कहने नहीं चाहिए, क्योंकि संस्कार तो कभी सिखाते ही नहीं है सब चीज़ें कि निहत्थे पे वार करो। मगर गद्दार कोई अपना ही होता है जो ये सब न्यूज़ कहीं ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि पहलगाम में इतनी भीड़ संभवतः नहीं होती है जो वहाँ सुरक्षा प्रोटेक्ट की जाए, और इंसान भीड़ भाड़ के इलाकों से बचने के लिए एक थोड़ा एंजॉय भी हो जाए, सेफ जोन यूज़ करना चाहता है एंजॉय के क्षणों में। मगर ये कोई गद्दार होता है जिससे पल पल की न्यूज़ होती है, और पल पल की न्यूज़ वो लेता है। ये है कोई आर्मी का ही सोल्जर जो देशभक्त बनकर और देश के साथ गद्दारी कर रहा है। पुलिस की गाड़ी पे हमला हो जाता है,
कैसे पता चलता है कि पुलिस की गाड़ी जा रही है और इस समय जा रही है और इतने मिनट पर आ रही है, इतने बंदे जा रहे हैं? कौन होता है जो बताता है? पाकिस्तान से यहाँ तक बात पहुँचना इतना आसान नहीं होता है। हमारे यहाँ से पाकिस्तान बात पहुँचाना बहुत आसान होता है। आतंकवाद खुद अपने आप में आतंकवाद है, मगर जो इस तरह की हरकत करते हैं वो आतंकवाद से कम नहीं है। हमें उस आतंकवाद को भी मिटाना है, ख़त्म करना है, मगर इस आतंकवाद को मिटाना सबसे ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि एक घर के सदस्य के जाने से पूरा घर, पूरा परिवार सब अस्त व्यस्त हो जाता है। मेरे पापा 82 साल के थे, वो चले गए। वो किसी अपने एज इशू को देख के चले गए, मगर आज तक घर हमारा सिमटने का नाम नहीं ले रहा है। आज तक 7 साल होने जा रहे हैं, क्योंकि एक सदस्य के जाने से कुछ बातें कुछ समय के बाद ख़त्म नहीं होती हैं, ताउम्र रहती हैं। तो जिसने अभी अभी ज़िंदगी शुरू की है, उसके परिवार में कितनी खुशियाँ आई और ख़त्म हो गई। उसकी माँ, उसके बाप, उसके परिवार, उसकी बहन, उसके भाई, पूछो क्या उस पर बीती होगी। इंसान एंजॉय करने जा रहा है और सब कुछ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। और वो लड़की जो अपना परिवार छोड़ के उस बंदे के लिए आई है, कितनी भावनाएं लेकर, कितने सपने संजो के, उससे 1 मिनट में उसके हाथों की मेहंदी नहीं छूट पाई और उसे उसकी दशा कोई नहीं समझ सकता। कितनी नहीं, मैं अपने देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अपने समस्त सुरक्षा कर्मियों से, वो जिस भी ओहदे के हैं, और एक आम जनता युवा से भी मैं प्रार्थना करूंगी कि इंसाफ दिलाएं। ऐसे नहीं, कोई हमारे देश का युवा जा रहा है, बहुत बड़ी हानि होती है उसके परिवार को, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका। नहीं, वो जीवन भर हंस नहीं सकती, मुस्कुरा नहीं सकती, और ऐसे निहत्थे अपराध से देश में जंगे मैदान में अगर कोई वीरगति को प्राप्त होता है तो तब भी एक दिल में एक रहता है, धैर्य रहता है कि हाँ वो वीरगति को प्राप्त हुआ, देश के निछावर हुआ उसके प्राण। मगर ऐसे कायरता के साथ मारना ठीक नहीं। हर बेटी, हर बहू, हर पत्नी, हर माँ, हर प्रेमिका इंसाफ चाहती है। अब और मौतें नहीं, अब और हत्या नहीं। निहत्था इंसान पे वार करना, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। अगर लड़ना है तो जंग के मैदान में लड़ो ना। मैं भी तो देखूं, हम लड़कियां भी तो देखें, हम माँ भी देखें, हम बहनें भी देखें, हम पत्नी भी देखें, हम प्रेमिका भी देखें। कितने ताकतवर हैं हमारे देश के वीर और दूसरों के देश के नामर्द। जय हिंद, जय भारत।